आपको इंटरव्यू के भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट क्लियर करो और इंटरव्यू इज़ लाइक आपने जो अपनी लाइफ गुजारी है अब तक, आपने सिर्फ उसको उनको बताना है। दे वुड बी आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट सर्टेन स्टफ। वो उससे जनरली आपसे पूछेंगे। दिस इंटरव्यू डज नॉट टेल आइदर यू आर एलिजिबल और नॉट। दिस इंटरव्यू हैज़ नो स्कोर्स, नो ग्रेड्स। दिस इज जस्ट एन इवेल्युएशन के either or not you have that AKU is wanting from its candidate। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि रिसोर्सेज बट आई यूज फॉर माई प्रेपरेशन बुक्स। मैंने AKU की प्रेपरेशन के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक यूज़ की बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब। और मुझे मेरे सिंध के फ्रेंड्स ने बताया है कि दे हैड बीन यूजिंग इन देयर टाइम पंजाब टेक्स्ट बुक टू, बट आई यूज फेडरल टेक्स्ट बुक्स टू। इसकी रीज़न क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई MCAT। तो MCAT के अंदर मुझे कुछ चीज़ें फेडरल से कंसल्ट करनी पड़ती थी, कुछ चीज़ें मुझे पंजाब से, तो मेरी मेन बुक्स थी, तो इसलिए मैंने ये 2 बुक्स कंसल्ट की थी। आई डिड नॉट डू एनी अदर बुक। मैंने A लेवल्स की बुक्स नहीं देखी सेपरेटली। इफ़ जो कोई बच्चे A लेवल बैकग्राउंड से हैं उनके लिए पंजाब या फेडरल की बुक देखना ज़रूरी नहीं है। AKU के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ टॉपिक्स हैं जो बायोलॉजी के अंदर हैं, तो उसके लिए अगर वो अपना कोई क्वेश्चन बैंक है AKU टाइप तो वो उसको कंसल्ट करें और वो टॉपिक जो उनसे एरियाज मिसिंग हैं, जो उनसे कवर नहीं हो रहे उनके A लेवल सिलेबस में सिर्फ बायोलॉजी के लिए, वो उसके लिए बायोलॉजी के लिए पंजाब या फेडरल की बुक देख सकते हैं। इसके अलावा किसी को A लेवल्स की बुक सेपरेटली देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन बैंक जो कि बड़ा एक अच्छा सवाल होता है कि आपने तैयारी के लिए क्वेश्चन बैंक कहाँ से इस्तेमाल किया। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपसे बताऊं कि AKU वाज नॉट माय फर्स्ट प्रायोरिटी एट ऑल। मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी वाज अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन पंजाब। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन पंजाब जब मैंने कहा है तो इसका मतलब है कि AKU मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ इवेल्युएशन के लिए दिया था, वेदर और नॉट आई हैव इट इन माई सेल्फ बट इट टेक्स टू बी टू एंटर AKU। मैंने ये सोच के AKU का टेस्ट दिया था। मैं गया, मैंने टेस्ट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हुआ। उसकी वजह ये थी कि मेरा MCAT की तैयारी बहुत अच्छी थी। MCAT की तैयारी के अंदर ये बात थी कि मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मेरे कॉन्सेप्ट्स मेरे रट्टे नहीं लगाए हुए थे। अच्छा, तो क्वेश्चन बैंक के लिए ना, लेकिन आप करनी तो है तैयारी, तो मैंने अपनी MCAT के लिए ना कि उसकी प्रेपरेशन बुक्स यूज़ की थी फॉर MCAT। और इसके अलावा आई डिड प्रेपरेशन फ्रॉम IBEX Academy, मैंने उनकी भी MCAT की बुक्स यूज़ की थी। इसके अलावा मैंने स्टेप का क्वेश्चन बैंक भी देखा था और मैंने स्टार से क्वेश्चन बैंक भी देखा था। फॉर पीपल इन पंजाब, अगर आप अपनी MCAT की तैयारी कर रहे हो तो यू वुड बी फेमिलियर विद दीज नेम्स के स्टेप्स एंड स्टार्स। तो आप इनसे फेमिलियर हो गए तो आप इनका क्वेश्चन बैंक ऑनलाइन अवेलेबल होता है, आप इनके अकेडमीज जा सकते हो, तो आप ना यहाँ से अपना क्वेश्चन बैंक इनसे अवेल कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक से आपको आइडिया हो जाता है आपके MD-CAT की तैयारी का। तो मैंने अपनी MD-CAT की तैयारी अच्छी की विच हेल्प मी क्लियर माई AKU। फॉर पीपल इन सिंध आई गेस देयर इज दिस अनीस हुसैन। आप अनीस हुसैन का क्वेश्चन बैंक कंसल्ट कर सकते हो। इसके अलावा देयर इज दिस हुशांस, आप वहाँ से अपना क्वेश्चन बैंक उनका कंसल्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छी जगह हैं आप, हाँ, यहाँ से ना। इसके अलावा आई वुड से कि अगर आपको कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसे राइट नाउ मोस्ट ऑफ यू वुड नो एक मेडेंकल एक अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ से आप अपनी प्रेपरेशन कर सकते हो। मेरे टाइम पे मुझे नहीं पता था उसका, इफ़ आई हैव नोन इट बैक इन टाइम तो मैं उसको ज़रूर यूज़ करता। अच्छा, ये इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपको मैंने इतनी सारी ऑप्शन बता दी हैं कि जो मैं यूज़ करता अगर मैं होता तो आप इसमें से ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। सिर्फ सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है कि रट्टे नहीं लगाने, कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स के लिए ना बेरेंट्स की सेट 1 की बुक फॉर स्टूडेंट्स हु थिंक कि उनको एक पैटर्न पता चलना चाहिए कि मैथ्स किस टाइप का आ सकता है। तो सेट 1 का मैथ्स किस तरह का होता है, बेसिक लेवल का मैथ, तो आप बेरेंट्स या प्रिंसटन की बुक्स यूज़ कर सकते हो मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए, सिर्फ गाइडेंस के लिए। मैंने मैथ्स की कोई बुक नहीं यूज़ की थी, मैंने साइंटिफिक रीजनिंग के लिए कोई बुक नहीं देखी थी, मुझे पता भी नहीं था कि मैथ्स के किस तरह के सवाल होंगे। सिर्फ इसलिए कि मैंने मैट्रिक के अंदर मैथ्स पढ़ा हुआ था तो मेरा वही नॉलेज काफ़ी था, और मैट्रिक के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड का मैथ्स होता है, यहाँ पे बहुत बेसिक लेवल्स का मैथ था। अच्छा, अब एक बात मैं आपको एम्फेसाइज करूँगा कि बायोलॉजी पोर्शन के अंदर किंगडम्स आर रियली इम्पॉर्टेंट फॉर AKU से किंगडम से क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली एनिमल किंगडम से तो बहुत ज़रूरी आते हैं। जैसे अगर 15 है तो 15 में से लास्ट ईयर
3 to 4 questions were from kingdoms. Kingdoms include viruses, plants, animals, इन 3 पोर्शन फंजाई कि आई वुड से कि तकरीबन 5 सवाल थे 15 में से, इफ़ आई रिकॉल के किंगडम्स में से। तो किंगडम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इन सारी चीज़ों को अब सम अप करूँ तो इस करंट सिचुएशन के अंदर आई वुड से कि आप लोगों के लिए एक बेस्ट एडवाइस मेरी है से मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि अब हम आखिरी डेज के अंदर हैं तो हाउ वुड वी कंक्लूड, अगर हमारे कोई टॉपिक्स रह रहे हैं तो हम उसको किस तरह से कवर करें, हम सिलेबस को कॉमन सिलेबस किस तरह से बनाएं। एक की एम डी कैट के बहुत सारे आप में से होंगे जो एम डी कैट और AKU दोनों को फोकस कर रहे होंगे कि जहाँ पे उनको अच्छा लगे तो वो ज्वाइन कर लें। तो आई वुड से कि इस करंट सिनेरियो के अंदर आप लोग, अगर आप AKU का सिलेबस कर रहे हैं तो आप उसके साथ कंटिन्यू करें, अगर आपसे कंप्लीट हो रहा है तो वेल एंड गुड। अगर किसी से कोई ऐसा स्टूडेंट हो मेरे जैसा जिसने इधर उधर कुछ और चीज़ें कर रहा और एक टाइम के साथ उसे सिलेबस कंप्लीट ना हो रहा हो तो व्हाट वुड ही और शी डू, वो क्वेश्चन बैंक्स लाजमी करे। सबसे पहली बात, आपको क्वेश्चन बैंक करने हैं, आपको क्वेश्चंस करने हैं, कहीं से भी करो क्वेश्चंस करो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। जो टॉपिक आपसे नहीं पढ़े ना आप उनके क्वेश्चंस कर लो, उससे आपको ये होगा कि आंसर की से मैच करो, क्वेश्चंस आपको कुछ ना कुछ आपको कॉन्सेप्ट दे जाएंगे जल्दी जल्दी। इसके अलावा आप ये बात देख लो कि ना सम अप तैयारी को इस तरह करना है कि अगर आपसे नहीं हो रहा ना तो आप MD कैट का सिलेबस देखो। MD कैट के सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं दे आर बेसिकली हाई यील्ड टॉपिक्स फॉर एंट्रेंस एग्जाम। हाई यील्ड टॉपिक्स, जैसे मैंने MD कैट के सिलेबस तैयार करके AKU का पूरा टेस्ट क्लियर कर लिया था, समझ रहे हो। AKU का पूरा टेस्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ MD कैट के सिलेबस से पास किया था। ये सिर्फ मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए मैंने ये शुरू में नहीं बोला। आई एम नॉट प्रीचिंग दिस एट ऑल कि आप लोगों में से कोई भी AKU का सिलेबस कंसल्ट ना करे, बिकॉज अ सिलेबस इज़ एन आउटलाइन कि आपने ये फॉलो करना है बेसिकली। तो इस सिलेबस को ना आपको AKU की वेबसाइट पे मिल सकता है सिलेबस, तो आप वहाँ से उनका सिलेबस देखें। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने अपना कोई भी सिलेबस AKU का नहीं फॉलो किया, मैंने अपने MD कैट का सिलेबस फॉलो किया था। उसको मैंने अपने हाई यील्ड टॉपिक्स बनाए थे, मैंने उसको अच्छे से किया था, बार बार किया था। मेरा पोर्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसमें से मेरे कोई MCQs गलत नहीं हुए। तो यही तो हमें चाहिए था कि AKU का टेस्ट पास हो जाता, तो पास हो गया, ठीक है। लेकिन आप लोग इस टाइम के अंदर तो मैं ये प्रीच करूँगा कि अगर आपसे तैयारी सम अप नहीं हो रही तो आप इस टाइम के ऊपर MD कैट से टॉपिक्स देखेंगे, उसको कॉमन सिलेबस में लेके जाएंगे, AKU के टॉपिक और देखेंगे इन दोनों में से कॉमन क्या, आप वो चीज़ें पहले कर लेंगे। उससे ये होगा कि आपकी तैयारी सम अप हो जाएगी। जो चीज़ें रह जाएंगी उसके आप अपने क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चंस देख लेंगे। अच्छा, पासिंग परसेंटेज का मैंने आपको बता दिया है कि पासिंग परसेंटेज ऐसा सच कोई डिटरमिनेट नहीं होती, पहले से नहीं पता होता किसी को कि इस साल क्या पासिंग परसेंटेज है। तो आपके आसपास जो भी लोग होंगे ये अब उसी दिन डिसाइड होगा कि क्या पासिंग परसेंटेज या क्या थ्रेशोल्ड सेट हुआ है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये भी कहता हूँ कि आप लोगों ने ना एक दफ़ा फिर से मैं एम्फेसाइज करूँ, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है और सारी चीज़ें अपनी तरफ, आपकी मेहनत कभी भी आपको हमेशा काम आती है और आपको कभी भी आपकी मेहनत आपको किसी जगह भी आपकी ज़ाया होती नज़र नहीं आएगी। आपको आज रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, आपको कल रिवॉर्ड मिलेगा, आपको रिवॉर्ड ऐसी ऐसी जगहों पर मिलेगा जहाँ पर आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए आप मेहनत करते रहें और अपने पेरेंट्स से कहें आपके लिए दुआ करें, आप अपने लिए दुआ करें और आप अपने साथ वालों की हेल्प करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप अपने साथ वालों की हेल्प करें, क्योंकि जब हम कोई चीज़ किसी और को समझाते हैं तो हमारे अपने कॉन्सेप्ट्स बेहतर होते हैं, वो चीज़ें हमें रिटेन हो जाती हैं, हमें वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप अपने साथ वालों की हेल्प करें। वी ऑल राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, आप बाकी सब की हेल्प करें, इससे आपकी अपनी मदद होगी। और इसके अलावा अगर आपको आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में पूछ सकता है मेरे से, या फिर आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ medwithz। तो इसके अलावा आप मुझे वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपकी पर्सनल क्यूरीज बता दूंगा आपको। और इसके अलावा कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दिस वॉज इट फॉर AKU एंट्रेंस एग्जाम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।